4 साल तक बेटा बेटी ना हुआ तो निकला बाबाओं के पास, मज़ारों के पास, दरगाहों में, कठमुल्लाओं के पास, पीरों और वलियों के पास। ये तुम्हें क्या देंगे? आज मुसलमानों के हालात को जरा देखिए मेरे भाइयों। औरतों की ईमान का जायजा लो। अगर 1-2 साल तक बच्चा पैदा ना हुआ, उस औरत को ताना और उस औरत को मजार पर जाने पे मजबूर किसने किया? हमने और आपने उस औरत को किया है। वो शौहर जो इस बात से वाकिफ ही नहीं, उसका अकीदा इतना मजबूत नहीं है, लेकिन समाज के लोग ताना दे दे करके उसको कभी इस दरगाह पे कभी उस दरगाह पे जाने पे मजबूर कौन कर रहा है? ये बदअकीदगी और ये अकीदे के अंदर कमजोरी जो आई हुई है मेरे भाइयों, याद रखना, अगर ईमान की कमजोरी है तो अल्लाह की मदद नहीं आ सकती है। जाओ मस्जिदों में दुआएं करते रहो और रात रात भर रोते रहो, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ईमान के अंदर कमी है। आज हमारे ईमान के अंदर गड़बड़ी है। अल्लाह के ऊपर जैसा तवक्कुल और जैसा भरोसा और अल्लाह की जैसी इबादत और अल्लाह का जैसा मकाम अल्लाह को देना था, वैसा मकाम हमने और आपने अल्लाह को वो मकाम नहीं दिया है। हमने वलियों को, बुजुर्गों को और कब्रों को, मज़ारों को और न जाने किन किन जगहों को हमने वो मकाम दे रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा इस बात से दुख है कि बंदा मेरे साथ किसी और को शरीक करे। अल्लाह कहता है मेरे बंदे दुनिया में सारे काम कर लेना, लेकिन आए मेरे बंदे मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। गौर करो तब अल्लाह की मदद आएगी। अब देखिए वाकयात के ऊपर जरा नजर दौड़ाइए। नबी अकरम के दौर में बहुत सारी जंगें लड़ी गई। नबी अकरम के दौर में बहुत सारी जंगें हुई। नबी अकरम को भी सताया, नबी अकरम को भी मारा, नबी अकरम को भी परेशान किया, सहाबा को भी परेशान किया। नबी अकरम से पहले दुनिया के अंदर जो रसूल लाए, दुनिया के अंदर जो मोमिनीन आए, उनको भी तो सताया गया, उनको भी तो मारा गया, उनको भी तो परेशान किया, उनको भी तो जलती हुई और तड़पती हुई और खोलते भी तेल के अंदर डाल दिया गया, उनको भी तो अंगारे में फेंक दिया गया, उनको भी तो चीर दिया गया और उनको न जाने कैसी कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि तमाम लोगों ने अपने अपने रसूलों से शिकवा और शिकायत की, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? हम इतने ज्यादा परेशान हैं, हमें इतने ज्यादा तकलीफें दी जा रही है। ऐ रसूल बताओ तो सही, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? जवाब में कुरान की आयत आज भी मौजूद है। फरमाया अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद आएगी, जरूर आएगी, बहुत जल्द आएगी। मदद अल्लाह की आएगी और अल्लाह के अलावा किसकी मदद आ सकती है? आएगी, बहुत जल्द मदद आएगी, लेकिन शर्त किया मोमिन बनो। नबी अकरम के दौर में अगर आप वाकयात देखेंगे, जंग बदर को आप उठाइए, कितने तादाद थी मुसलमानों की? जंग में कितनी तादाद थी ये उलमा नहीं बताएंगे, आप लोग बोलिएगा थोड़ा। 1 बजे रात को, 1:30 बजे रात को तकरीर देंगे और हमको बोलिएगा बोलते रहे रोबोट की तरह, नहीं हो सकता। आप बोलिए जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? उधर से आवाज आनी चाहिए। कितने थे भाई? कितने? 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 300, 200, 300 और कुफ्फारे मक्का की तादाद 1000, यानी 300 के मुकाबले में 600 नहीं, 900 नहीं, 1000। और किस तरीके से मुसलमानों के अंदर कमजोर भी है, बूढ़ा भी है, बच्चा भी है, तीर है तो तलवार नहीं, नेज़ा है तो ढाल नहीं, सवारी है तो किसी के पास सवारी नहीं। और जो ये कुफ्फार थे इनके पास 1000 की तादाद है और सारे के सारे हट्टे कट्टे, सारे के सारे जवान हैं, सारे के सारे जंगजू हैं, सारे के सारे बहादुर हैं और सबके पास तलवार है, नेज़ा है, ढाल है, सबके पास सवारियां हैं, सब अपने में मुकम्मल हैं। लेकिन बताओ मुसलमानों, जंग बदर का वाक़या आपने सुना है? जंग बदर में मुसलमानों
मुसलमानों के फतह हुई कि शिकस्त हुई, मुसलमानों ने वो जंग जीती कि मुसलमानों ने वो जंग हारी? बताओ, आपको मालूम है कि उस जंग के अंदर क्या रिजल्ट आया? क्या हुआ था रिजल्ट? क्या हुआ था? मुसलमान जीता था। देख रहे हैं माशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये 300 की तादाद जरूर थी। ये क्वालिटी, इसके अंदर क्वांटिटी नहीं लेकिन क्वालिटी थी। ये क्वालिटी वाले मुसलमान थे। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले नहीं थे, अल्लाह के साथ किसी को मिलाने वाले नहीं थे। ये सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करने वाले थे, सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले थे और सिर्फ अल्लाह को पुकारने वाले थे। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब देखा 300 की तादाद और सामने 1000 की तादाद, तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा के अंदर गए और सजदा में जाने के बाद आपने जो दुआ मांगी, हदीसों के अंदर वो दुआएं मौजूद है। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबा, अल्लाह ये छोटी सी जमात अगर हलाक कर दी गई, अगर शिकस्त खा गई, अगर मगलूब हो गई, अल्लाह मिन अहलिल इस्लाम ला तुबद फिल अर्ज़े, अल्लाह जमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना होगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई बाकी ना होगा। अगर ये छोटी सी जमात अगर शिकस्त पा गई, हार गई, तो आय अल्लाह इस रुई जमीन के अंदर तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा। नबी अकरम सजदे में है और बाकायदा सजदे में दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपने उस बंदे की दुआ सुनी और कुरान करीम के अंदर ये आयत करीमा मौजूद है, इद तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीर। कुरान की आयतों को उठाओ, अल्लाह कहता मैंने उस बंदे की और मुसलमानों की 1000 फरिश्तों के साथ मदद फरमाई। एक फरिश्ता की ताकत अगर जमीन पे मार दे तो ये जमीन चकनाचूर हो जाए, इतनी ताकत एक एक फरिश्ते के पास है। लेकिन एक फरिश्ते से नहीं, 1000 फरिश्तों के साथ अल्लाह ने मुसलमानों की फतह दिलाई, मुसलमानों की मदद की। और जरा तसव्वुर कीजिए, ये 313 और 1000 की तादाद दौड़ा दौड़ा करके बाकायदा फतह मिली मुसलमानों को और 70 को इन लोगों ने कैद किया मुसलमानों ने। बताइए, ईमान ही का तो जज्बा था, ईमान ही तो था कि अल्लाह ने मदद फरमाई। ईमान आज भी अगर ईमान हो जाए तो मेरे भाइयों आज भी अल्लाह की मदद आ सकती है। तौहीद के अंदर गड़बड़ी आज मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर भी तौहीद, हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद। जितने भी मज़ाहिब को आप उठाएंगे उन तमाम मज़ाहिब के अंदर आपको तौहीद मिलेगा। और अल्लाह ने इसी चीज के लिए तो नबियों और रसूलों को भेजा है। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने रसूलों को इसी तौहीद के लिए दुनिया में भेजा है कि लोगों को बता दिया जाए उनका खालिक, उनका मालिक, उनका राज़िक सिर्फ एक है। मांगो तो अल्लाह से, रोजी रोटी तलब करो तो अल्लाह से, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। एक छोटी सी भी चीज अगर तुझे मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगा करो। वज्तनिबुत तागूत, और शिर्क से बचने की कोशिश करो। हिंदू धर्म की किताबों को उठाओ, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नेहन्ना न किंचन। एक ब्रह्मा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, यानी पूरी कायनात का खालिक मालिक एक है। या चित्तियो यौमिम महनस्तस्मा देवे शोरे रिशा, उसी से मांगो, उसी एक अल्लाह से मांगो, उसी एक भगवान से मांगो, उसी एक ईश्वर से मांगो। वही देने वाला, उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें नहीं दे सकता है। न कछोचा वाला, न अजमेर वाला, न बदायूं वाला, न दिल्ली मुंबई, न कलकत्ता वाला कोई भी बाबा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है, सिर्फ अल्लाह ही तुम्हें दे सकता है। या चित्ती यौमिम्मा नस्तसमा देवे शोरे रेशा, उस एक अल्लाह के अलावा तुम्हें जर्रा
तेरा बराबर कोई कुछ भी नहीं दे सकता है। इसी वजह से अगर मांगना है तो उसी से मांगो। जब भी पुकारो उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो जब भी पुकारो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। और तुमसे पहले भी लोगों ने मुझे पुकारा तो उसकी पुकार को भी मैंने ही सुना है। हाँ देखो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पुकारा जो समंदर के गहराइयों में था, समंदर के नीचे में था और मछली के पेट के अंदर था। वहां पे किसी भी ऑक्सीजन पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था। जब वहां पे मेरे बंदे यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ के साथ जब यूनुस ने मुझे पुकारा तो मैंने उसके पुकार को सुना। इसी तरीके से ज़करिया ने पुकारा, व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फर्दा व अंत खैरुल वारिसीन। ज़करिया 80 साल की उम्र में पुकारा तो हमने उसके पुकार को सुना और हमने उसको यहया अता किया। हमने इसी तरीके से इब्राहिम की पुकार को सुना। 80-90 साल की उम्र में बाल का सफ़ेद हो चुके हैं, पैदाइश की कोई उम्मीद ही नहीं है और उसकी बीवी बुढ़िया हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब पुकारा तो हमने उसको इस्माइल अता किया। ऐ मेरे बंदो मेरे अलावा किसी और को मत पुकारो, मुझे पुकारो, मैं ही तुम्हारी पुकार को सुनने वाला हूँ। तो तौहीद जब तक तुम्हारे अंदर बाकी रहेगी तो अल्लाह ताला की मदद आती रहेगी। आज समाज की इन जगहों से तौहीद धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है।